द साइंस ऑफ गेटिंग रिच चैप्टर 5 जिसका शीर्षक है इंक्रीजिंग लाइफ, अगर हिंदी में कहे तो जीवन का नाम ही विकास है, उन्नति है। और अगर आप अपने जीवन में विकास नहीं कर रहे हैं, आप उन्नति नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन के सही अर्थ, सच्चे अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं और अपने जीवन को अपनी पूरी क्षमताओं के साथ नहीं जी रहे हैं। और बात करें कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ज्यादातर लोग अपने जीवन को सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में और अपने जीवन में पूरी क्षमताओं के साथ नहीं जीते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ बेकार की बातें हैं जो ज्यादातर लोगों के मन में बैठी हुई हैं। जैसे कि बेकार की बातें क्या हो सकती हैं, तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि शायद कोई ऐसा देवता है जो उनकी गरीबी को देखकर खुश होता है, या फिर भगवान ने उनकी किस्मत में ही गरीब होना या फिर संघर्ष करना लिख दिया है और इसीलिए शायद वो संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा लोग अपने राशिफल, अपने ग्रह तारे में भी दोष ढूंढते हैं और ये मान लेते हैं कि उनकी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ है तो उनका जीवन ज़्यादा खुशहाल, ज़्यादा समृद्ध नहीं हो सकता। और इस सोच की वजह से ही वे अपने जीवन में विकास करने का जो रास्ता है वो छोड़ देते हैं और वही जो कुछ उन्हें मिला होता है उसी में अपने लाइफ को जीने की कोशिश करने लगते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। बट यहाँ पे ऑथर हमें समझाना चाहते हैं कि अमीर बनने का विज्ञान यहाँ पे ये कहता है कि अगर आप ध्यान से देखें तो सच्चाई ये है और काम की बातें ये है कि ये जो जीवन का वरदान आपको मिला हुआ है, तो इस जीवन के अंदर जो प्रकृति ने आपको दी हुई है, तो भगवान भी यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप इस जीवन को खुलकर जिए, क्योंकि भगवान का एक अंश आत्मा जो कि आपके अंदर है, आप जितनी मेहनत ईमानदारी से अपने लाइफ को खुशहाल समृद्ध बनाते हैं तो आपके अंदर की जो आत्मा है वो भी उतना ही खुश होती है, यानी कि भगवान भी उतना ही खुश होते हैं। तो यहाँ पे सच्चाई ये है कि भगवान तभी खुश होते हैं जब आप अपने जीवन को समृद्ध खुशहाल बनाते हैं, कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ आप अपने जीवन को जितना ही झूठे तरीके से, मुश्किल तरीके से जीते हैं, तो भगवान भी आपसे उतना ही दुखी हो जाते हैं और आपकी मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इस जीवन के असली मतलब को समझें, जीवन जीने के अपने तरीकों को ध्यान से समझें और जीवन के असली मकसद को समझें और अपने काम में बेस्ट देकर अपने जीवन में विकास करते रहें, उन्नति करते रहें और अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाएं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जीवन आप में है वही जीवन इस दुनिया के सभी जीवों में है, यानी भगवान का एक अंश जो आप में है आत्मा के रूप में, वही आत्मा हर एक इंसान में है। तो आप किसी दूसरे इंसान के अधिकारों को छीनकर, दूसरे इंसान को धोखा देकर, धोखाधड़ी से या फिर किसी भी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप सामने वाले की आत्मा यानी कि भगवान के एक अंश को आप दुखी कर रहे हैं और इसका दुष्परिणाम आपको आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि धोखाधड़ी या गलत तरीके से कमाया हुआ धन ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इसके पीछे कारण यही है कि उसका जो दुष्प्रभाव है वो आपको बाद में देखने को मिलता है। तो आप अपने जीवन में विकास करते रहें, उन्नति करते रहें और जितना धन आप कमा सकते हैं अपनी क्षमताओं का उपयोग करके कमाने की पूरी कोशिश करें, बट कभी भी गलत तरीके से पैसे ना कमाएं और किसी भी इंसान को धोखे देकर आप यहाँ पे पैसे अपने पास इकट्ठा ना करें। और दोस्तों, ऑथर इस चैप्टर में जिसका नाम है इंक्रीजिंग लाइफ यानी कि ग्रोथ इज लाइफ, जीवन का नाम ही उन्नति है, तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि प्रकृति यानी भगवान ने जो आपको जीवन दिया है इसका नाम विकास है। आप देखेंगे कि प्रकृति ने पेड़ पौधे या फिर जिन चीजों को भी प्रकृति ने बनाया है उनका काम है निरंतर विकास करते रहना। जैसे कि पेड़ पौधे, नदियां, जानवर, ये सब क्या करते हैं, ये जितना विकास कर सकते हैं उतना विकास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी किसी पेड़ को देखा है जो अपने आप को बढ़ने से रोक लेता है? इसके उल्टा अगर परिस्थिति अनुकूल ना हो तब भी जो पेड़ जितना बढ़ सकता है उतना जरूर बढ़ता है। ठीक यही हाल जानवरों का भी है कि वे हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। चाहे आप छोटी छोटी चींटी को भी देखें तो चींटी भी अपने काम में जुटी रहती है। इसी तरह से हर एक जीव अपने काम में लगा रहता है। बट इंसान एक ऐसा चीज है, इंसान एक अकेला प्राणी है जिसके पास दिमाग भी दिया हुआ है जो बहुत कुछ कर सकता है और कुछ लोग कर लेते हैं। बट ज्यादातर लोग इस तरह की सोच नहीं रखते हैं और वो थक के बैठ जाते हैं। वे ये कहते हैं उनका काम में मन नहीं लग रहा है और वे आज नहीं कल काम करेंगे और इस तरह से वे अपना समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है। जितना आपके अंदर क्षमता है उन क्षमताओं का पूरा उपयोग करने की कोशिश करनी है। ये अमीर बनने का विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कि आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें और ये चैप्टर इसी बारे में है कि जो भी इंसान अपनी क्षमताओं का ज्यादा से ज्यादा संपूर्ण उपयोग करने की कोशिश करता है वो जाने अनजाने में जरूर आज नहीं तो कल अमीर बन जाता है, धन का मालिक बन जाता है। और ये आपके साथ भी होगा कि जब आप अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करेंगे
तो आप भी देखेंगे कि आपके पास धन आने लग रहा है। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो अपने दिमाग, अपनी सोच के कारण से अक्सर उतना विकास नहीं कर पाता जितना वो कर सकता है। मनुष्य का मन बहुत ही संकालु होता है, वो अपनी क्षमताओं पे हमेशा शक करता है और इसका बड़ा कारण है कि मनुष्य का जो मन है वो पॉजिटिव चीजों पे कम और नेगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है। वो क्या कर सकता है इस बात पे कम ध्यान देकर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान देता है कि वो क्या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे लेसन ये है कि इन सारी बातों को समझते हुए इंसान के रूप में आपको जो जीवन का वरदान मिला हुआ है, तो यहाँ पे आप अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करें, अपने मन में जो शंका है उस शंका को दूर कर दें और इस सोच को आप हटा दें कि कोई आपको रोक रहा है अमीर बनने से, या कोई दैवी शक्ति है या कुछ भी ऐसा है जो आपको रोक रहा है। ऐसा नहीं है। जब तक जीवन है तब तक आपको विकास करते जाना है, अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग करते जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जरूर आप अमीर बन पाएंगे। और दोस्तों आगे यहाँ पे ऑथर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो जीवन में जो कड़ियां हैं वो जुड़ती चली जाती हैं, जिसे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की शक्ति भी कह सकते हैं। चाहे निगेटिव कॉन्टेक्स्ट हो या फिर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट हो, यानी कि चाहे बात निगेटिव हो, गलत हो या सही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट कंपाउंडिंग की शक्ति हमेशा काम करती चली जाती है। आप देखेंगे कि एक अच्छा विचार दूसरे अच्छे विचारों को आकर्षित करता है, फिर दूसरा विचार तीसरे अच्छे विचारों को, और इसी तरह से कड़ियां जब जुड़ती हैं तो बहुत सारे अच्छे विचार आते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा में, एक अच्छी दिशा में लेके जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर बात करें बुरे विचारों की, झूठे की, तो यहाँ पे एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है, दूसरा झूठ तीसरे को, यानी कि एक बुरा विचार दूसरे बुरे विचार को और दूसरा बुरा विचार तीसरे को। और इस तरह जब कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं तो आपका जो पूरा मन है, जब पूरा दिमाग है वो बुरे विचारों से भर जाता है और इस तरह से अलग अलग बुरे विचार और झूठ से आपका जो दिमाग है वो खराब हो जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे कि एक अच्छी आदत जब आपके अंदर डेवलप होती है तो वो कई सारे दूसरे अच्छी आदतों को भी लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक सिंपल छोटी सी आदत को डेवलप करते हैं कि आप सुबह उठने की आदत को अपनाते हैं, तो इससे एक अच्छी आदत ये आती है कि आप शाम में ऑटोमेटिक जल्दी सो जाते हैं और इस तरह से आपके जीवन में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलने लगता है। आप सुबह उठकर जब अपनी थिंकिंग पे, अपने आप पे विचार करते हैं, अपनी प्रॉब्लम पे विचार करते हैं, तो इससे आपको उसके सॉल्यूशन भी मिलते हैं, आपको अपनी समस्याओं का हल भी मिलने लगता है और इस तरह से आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। तो ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की शक्ति है, ये निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये सिचुएशन नहीं देखती है। ये आपके ऊपर है कि आप इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे ठीक ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, तो आप देखेंगे कि जब आप कुछ पैसे अपने पास जमा करते हैं और उस पैसे को ठीक ढंग से संभाल कर आप निवेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आपके पास पैसा आता है तो वो और दूसरे पैसे को आकर्षित करता है, आप पैसे से पैसे बनाने लगते हैं और आपका जीवन आर्थिक समृद्ध होने लगता है, आर्थिक समृद्धि से भरने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अपने पैसे का केयर नहीं करते हैं, जब आप उसे स्पेंड कर देते हैं, जब आप देखेंगे कि आप अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं, जो भी आपके पास पैसा आता है उसे आप खर्च करने लगते हैं, तो इससे जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो खराब होने लगती है, आपके खर्चे बढ़ने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ब्रांडेड महंगा कपड़ा लिया तो आप ब्रांडेड महंगे कपड़े के साथ में चाहेंगे कि आपके पास एक अच्छा ब्रांडेड शूज भी हो, अच्छी घड़ी भी हो या इस तरह की और भी फैंसी आइटम्स हो, तभी आप सेटिस्फाई हो पाएंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि एक खर्च दूसरे खर्च को बढ़ा रहा है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो एक कार भी हो सकता है कि जब आप एक महंगी कार पे अपना पैसा खर्च करते हैं तो महंगी कार के साथ आपके जो दूसरे खर्चे हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि फ्यूल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, या फिर मेंटेनेंस की बात हो, या फिर इंश्योरेंस की बात हो, या फिर उसकी केयरिंग की बात हो, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो एक खर्च दूसरे को जन्म देता है और दूसरा खर्च तीसरे को, और इस तरह से जो सिलसिला है वो चलता रहता है। आपके खर्च बढ़ने लगते हैं और आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ने लगती हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप इन लेसन्स का अपनी लाइफ में पॉजिटिवली सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अच्छी आदत बनाएंगे, अच्छी सोच रखेंगे और इसका जो लाभ है कंपाउंडिंग की शक्ति से वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, काम का लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।